Hi students and welcome in our further video of social science, our past part 3rd textbook in history for class 8th. Students, we are learning our third chapter, that is ruling the countryside, and today we have to see the further part of this chapter, that is why the demand for Indian indigo. So students, open the page number 31 and listen carefully. Why the demand for Indian indigo. The indigo plants grows प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स रीजन में ग्रो होता था. बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली. जो भी इंडियन इंडिगो था वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो भी थे इटली के, उन्होंने यूज़ किया था. फ्रांस एंड ब्रिटेन टुडे क्लॉथ, और फ्रांस ब्रिटेन ने भी यूज़ किया था. However, only small amounts of Indian indigo reached the European markets and its price was very high. और जो भी स्मॉल अमाउंट का इंडियन इंडिगो रीच हुआ था यूरोपियन मार्केट्स में, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स कॉल्ड वुड. इसलिए जो भी यूरोपियन क्लॉथ के मैन्युफैक्चरर्स थे उनको डिपेंड रहना पड़ता था अदर प्लांट्स को, जिसको वुड बोलते थे, टू मेक फाइलेट एंड ब्लू डाइज. और फाइलेट और ब्लू डाइज के जो भी धागे थे वो बनाने के लिए उनको यूज़ करना पड़ता था. बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, ये प्लांट टेम्परेट जोन का था. वोल्ड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप में ज़्यादातर पाया जाता था. इट वाज ग्रोन इन नॉर्थन इटली, साउथर्न फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. इसलिए जो भी यूरोप ने क्या किया था, उनके गवर्नमेंट्स को बैन किया था इम्पोर्ट करने से इंडिगो. ओके, इंडिगो इम्पोर्ट करने से बैन किया था, बंदी लाई थी उस पर. ठीक है. क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रीफर्ड इंडिगो एज अ डाई. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. इंडिगो का जो भी रिच कलर था, डाई का जो भी कलर था वुड से मिलने वाली, उसका पेल और डल कलर था. बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स प्रिजर्व्ड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑफ इंडिगो इम्पोर्ट. बाद में फिर से रिलैक्स कर दिया जो भी बैन था इंडिगो इम्पोर्ट का, क्योंकि इंडिगो का जो भी ब्लू कलर था वो रिच था. ओके. द फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेट Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in the many parts of North America. और many parts of North America भी इंडिगो का प्लांटेशन उसके बाद किया गया. By the end of 18th century, the demand for Indian इंडिगो ग्रू फर्दर. बाद में 18th सेंचुरी के बाद में जो भी इंडियन इंडिगो की डिमांड थी वो बढ़ गई. ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंस ड्रामेटिकली. उसका जो भी कॉटन प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड्स फॉर क्लॉथ डीन. बहुत सारे डिमांड्स बढ़ गए. फाइल द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज. इस तरह इंडिगो की डिमांड बढ़ गई. इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड America collapsed for the variety of reasons. Between 1783 to 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now separately look for the new source of indigo supply. दूसरे सोर्स के बारे में देख रहे थे. From where could this indigo be prepared? तो इंडिगो कहाँ से प्रिक्योर किया जाता था ये देखेंगे. Then next, Britain turns to India. ब्रिटेन इंडिया की तरफ कैसे टर्न हुआ. Faced with the rising demand of indigo in Europe, the company in India looks for ways to extend the areas under indigo cultivation. जैसे राइजिंग डिमांड को फेस करते हुए इंडिगो की यूरोप में जो भी कंपनी है इंडिया में लुक कर रही थी वेज टू एक्सपेंड एरिया अंडर द इंडिगो कल्टिवेशन. इंडिगो का कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए वो देख रहे थे, सोच रहे थे. From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo comes to dominate the world's markets. और बाद में लास्ट डिकेड में 18th सेंचुरी के इंडिगो कल्टिवेशन बंगाल में बहुत बढ़ गया और डोमिनेट किए गए वर्ल्ड्स के मार्केट. In 1888, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 30% जो था इंडिया से लाया जाता था. By 1810, the proportion had gone up to 95% और बाद में proportion 95% तक बढ़ गया. As the indigo trade grew, commercial agents and officials as the company began investigating in indigo production. कंपनी भी
इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी इंडिगो के प्रोडक्शन में, ठीक है। ओवर द ईयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। बहुत सारे तो कंपनी के ऑफिशियल्स ने क्या किया, अपना जॉब छोड़ दी गया और लुक आफ्टर कर रहे थे इंडिगो का बिजनेस। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट्स न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर। देखो, जो भी अट्रैक्टेड थे प्रोस्पेक्ट्स हाई प्रॉफिट्स के, न्यूमरस बहुत सारे स्कॉटिशमैन और इंग्लिशमैन ने क्या किया, इंडिया में आए और वो प्लांटर बन गए। यानी किसके लिए, जो भी इंडिगो का प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स, दे वेयर कमिंग अप टू द टाइम। जिनके पास पैसा नहीं था प्रोड्यूस करने के लिए, उन्होंने लोन लिया कंपनी से और वो प्लांटर बन गए। ओके, यहाँ पे आपको जो पिक्चर बताया गया है, यहाँ पे पिक्चर में बच्चों द स्लैव रिवॉल्ट थे शेष डोमिंग अगस्त 1719 का, पेंटिंग बाय जनवरी स्कूटोस्की, ठीक है। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो कैसे कल्टिवेट किया गया। देयर वेयर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीच एंड रोती, ऐसे टू कल्टिवेशंस के जो भी सिस्टम्स थे। विद इन द सिस्टम ऑफ नीच कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन अ लैंड एंड ही डायरेक्टली कंट्रोल। प्लांटर क्या करता था, प्रोड्यूस करता था इंडिगो जमीन में और वो डायरेक्टली उस पर कंट्रोल करता था। ही आइदर ब्रॉड द लैंड और रिटेन इट फॉर अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हर्ड लेबर, और लेबर लगा के भी करता था, ठीक है। देन द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टिवेशन के साथ कैसा प्रॉब्लम है, इस मेथड से कैसा प्रॉब्लम हुआ। द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द नीच कल्टिवेशन, एरिया बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स, सुपीक जमीन लगती थी इंडिगो के लिए। एंड दिस वेयर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ये डेंसली पॉपुलेटेड थे, ज़्यादा लोक संख्या वाले। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्स ओवर द लैंडस्केप्स कुड बी एक्वायर्ड, छोटे छोटे लैंडस्केप से मिल पाते थे उनको। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन, इंडिगो का प्लांटेशन करने के लिए उनको लार्ज एरिया चाहिए थे। फेयर कुड गेट सच अ लैंड फ्रॉम, तो इसी ज़मीन कहाँ पे मिलेंगी। दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, इंडिगो फैक्ट्री के साइड वाली ज़मीन को देख रहे थे। एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम एरिया, बट दिस always lead to conflicts and टेंशन वाली बात थी। नॉर वाज लेबर इजी टू मोबालाइज, लेजर जो भी लेबर्स थे, लोग थे, उनको मोबालाइज करना भी आसान बात नहीं थी। और लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ फास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट, बहुत सारी जमीन लगती थी, ज़्यादा हैंड्स ज़्यादा लोग काम के लिए लगते थे। एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइजली एट द टाइम व्हेन प्लीजेंट्स वेयर यूजुअली बिजी इन देयर राइस कल्टिवेशन, और जब इंडिगो प्लांटेशन के भी जब लोग लगते थे तो क्या होता था, जो भी लोग थे पीजेंट्स, उस टाइम में जो भी फार्मर्स थे वो अपने राइस के कल्टीवेशन के लिए बिजी रहते थे, ठीक है। नीच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल्स अल्सो रिक्वायर्ड मेनी फ्लॉक एंड बुलक्स, और जो भी नीच कल्टीवेशन लार्ज स्केल का करने के लिए फ्लॉक भी, हल भी चाहिए थे, बुलक्स भी चाहिए थे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉक, 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए 2 प्लॉक चाहिए थे। दिस मीन्स दैट अ प्लांटर विथ 1000 बीघास वुड नीड 2000 फ्लॉक लगते थे, 1000 बीघा के लिए 2000 प्लॉक लगते थे, हल लगते थे। इन्वेस्टिगेटिंग एंड परचेसिंग द मेंटेनेंस ऑफ फ्लॉक वेयर अ बिग प्रॉब्लम, ये परचेस करना बहुत बिग प्रॉब्लम था, हलों को बीच करना, जो भी ये करना, उसको परचेस करना। नॉर कुड सप्लाईज बी इजी गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर फ्लॉक एंड बुलक्स वेयर बिजी इन द राइस फील्ड, और ये फ्लॉक यानी जो भी हल और बुलक्स भी नहीं थे, उनको हासिल नहीं होते थे क्योंकि पीजेंट्स बिजी रहते थे अपनी राइस कल्टीवेशन में, राइस की फार्मिंग के उस टाइम में। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम, उसी टाइम में इंडिगो प्लांटर को भी ये चाहिए थी, ठीक है, फार्मर्स और उनके बुलक्स और हल भी। टिल द लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, प्लांटर्स वेयर देयरफॉर रिलुक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टीवेशन, लेस दैन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम, द रेस्ट वाज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन रोती, यानी थोड़ा सा नीच कल्टिवेशन के अंडर था। एंड और लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम, इतना ही था, बाकी जो सारा था वो रोती सिस्टम के नीचे कल्टिवेशन था। उसके बाद इंडिगो ऑन द लैंड रूट्स, अबाउट दिस इंफॉर्मेशन वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।